नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे बड़े तहलके की, सबसे बड़े बदलाव की। आज शाम 7:29 से आप सभी का समय जिंदगी पलटने वाली है। अब दिखेगी ग्रहों की ताकत, जो अभी तक नहीं हुआ अब पक्का होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका समय पूरी तरीके से पलटेगा, ऐसा पलटेगा जो उम्मीद भी ना की हो। जो चीज़ नामुमकिन थी अब मुमकिन होगी। जिस चीज़ पर पूरा विश्वास था अब वो हाथ से जा सकती है, हाथ से फिसल सकती है। पूरी जानकारी देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही रोचक है। आज की जानकारी अंत तक अगर देख ली तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। बहुत सी परेशानियों से पहले ही बच सकते हैं। गलती होने से पहले बचाव हो जाएगा और अगर कोई मौका छूट रहा था तो अब वो मिल जाएगा। पूरी जानकारी देखिए और उसका लाभ उठाएं। आगे बढ़ने से पहले सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें। कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, कुंडली अनुसार सटीक और सरल समाधान जानें। हम बात कर रहे हैं आने वाले लाभ और नुकसान की। सभी 12 राशियों को मैं 1 से 2 विशेष पॉइंट्स बताऊंगी जिस पर आपको लाभ या नुकसान हो सकता है, जिससे आपकी ज़िंदगी पलट सकती है। ध्यानपूर्वक देख लिया तो यकीन मानिए आने वाले लंबे समय तक आपको इसका पूरा लाभ हो पाएगा। दोस्तों, सभी ग्रह अब आज 18 मई 2025 से राशि परिवर्तन इस साल के जो होने थे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस साल के जो बड़े परिवर्तन थे, जो विशेष परिवर्तन थे, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, ये सभी परिवर्तन आज से समाप्त हुए। शनि का परिवर्तन आपने इसी साल 29 मार्च को देखा, जब शनि 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलकर मीन राशि में आए। इसके बाद बृहस्पति का परिवर्तन आपने इसी महीने 14 मई को देखा, जब बृहस्पति देव ने अपनी राशि बदली और 1 साल बाद वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश किया। और अब 18 मई को 1.5 साल बाद शाम 7:29 पर होगा राहु और केतु का परिवर्तन, जब राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु सिंह राशि में। यानी कि जो बड़े ग्रह, 9 ग्रहों में से सबसे बड़े ग्रह हैं, जो साल, 1.5 साल, 2.5 साल बाद अपनी राशियां बदलते हैं, उनका परिवर्तन इसी साल पूरी तरीके से 18 तारीख से समाप्त हो जाएगा। यानी कि असल में साल 2025 की शुरुआत आपको 18 तारीख से दिखाई देगी। आपने बहुत सी जानकारी वीडियो सुनी कि साल 2025 ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन असल में साल 2025 की शुरुआत 18 तारीख से आपको दिखाई देगी। 18 तारीख संध्या में शाम 7:29 पर जब राहु केतु ट्रांजिट, जो इस साल का अहम परिवर्तन था, वो भी हो चुका होगा। अब ग्रहों की स्थिति स्टेबल रहेगी। पूरा साल ये बड़े ग्रह आपको इसी पोजीशन में दिखेंगे। हालांकि बृहस्पति अक्टूबर में एक बार मार्गी होंगे, लेकिन 2 महीनों के लिए। लेकिन विशेष पोजीशन जो बृहस्पति की है वो अब बन चुकी है। शनि की पोजीशन अब बन चुकी है। राहु केतु की पोजीशन 18 तारीख से बन जाएगी। अब ग्रहों की स्थिति पूरी तरीके से लाभ या नुकसान आपके लिए तय कर लेगी। अब आपको पता लगेगा कि अब मुनाफा होगा या नुकसान होगा। नफा या मुनाफा पूरी तरीके से कैलकुलेटिव तरीके से अब आपको दिखाई देगा। अब समय पलटेगा। जो चीज़ें आप भूल चुके थे अब होने लगेंगी। जो चीज़ें बंद पड़ी थी वो दोबारा से शुरू होंगी। जो काम में नुकसान था वो लाभ में बदल सकता है। और जो संतुष्ट बैठे थे, पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंट थे, अब आपका समय पलट सकता है। लेकिन किस राशि को क्या मिलेगा, कौन सी सावधानी और कौन सा लाभ दिखेगा, कौन सी स्थिति पूरी तरीके से पलटने वाली है, आज सभी 12 राशियों को कुछ विशेष बातें बताऊंगी। ध्यानपूर्वक जानिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 12 राशियों की। तो हम उल्टा शुरू होंगे, मीन से लेकर मेष तक। मीन राशि, अब से आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। अब से 7.5 के दूसरे चरण के बावजूद राहु की पोजीशन का बदलना, बृहस्पति के उच्च भाव में आना आपके समय को खास बनाएगा। अब आपके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आएगा। आपकी सोच को बदलेगा, आलस को त्यागोगी, रिश्तों में मिठास लेकर आओगी और आपके जीवन में
कोई बड़ा लाभ आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। कुल मिलाकर मीन राशि, अब ग्रहों की स्थिति आपके लिए मजबूत आ रही है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि आपकी जिंदगी पूरी तरीके से पलटने वाली है। आपकी राशि में राहु का आना, केतु का सप्तम भाव में आना आपके लिए आपकी सोच पर सबसे गहरा असर डालेगा। नेगेटिविटी आपके सर चढ़कर बोलेगी। ये समय आलस या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में, रिश्तों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। आलसी स्वभाव आपके काम में रुकावटें, परेशानी ला सकता है। मैरिड लाइफ में संभलना होगा। कुल मिलाकर आप कुंडली के विश्लेषण के बाद आने वाले समय को प्लान करें। बात करें मकर राशि की तो मकर राशि, अब राहु की पोजीशन, बृहस्पति की पोजीशन धन हानि के संकेत दे रही है। अब धन फंसने वाला है। इन्वेस्टमेंट से पहले 10 बार सोचिएगा। पैसा कहीं गलत जगह लगा सकते हो। लापरवाही त्यागनी होगी। शरीर काया पर ध्यान दीजिएगा और परिवार में अशांति, मनमुटाव के योग दिख रहे हैं। बात करें धनु राशि की तो धनु राशि, राहु केतु की पोजीशन, बृहस्पति की पोजीशन पूरी तरीके से आपके फेवर में है। परिवार में नए रिश्ते जुड़ेंगी। यात्राओं का योग बनेगा। कूटनीति, चालाकी व्यापार को तेज गति देगा। अब आपका अच्छा समय शुरू होगा। रातों रात आपका कोई बिगड़ा काम बन जाएगा। बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि, अब ग्रहों की स्थिति बीमारियां, रोग दे सकती है। पेट के रोग से, धन बीमारियों पर धन खर्च होने से भी आपको कोई नहीं बचा सकता। विशेष उपाय करिएगा। कुंडली अनुसार उपाय कर ही आप चीज़ों से बच सकते हो। वहीं राहु केतु की पोजीशन की बात करें तो उस हिसाब से भी अब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हालांकि राहु केतु की पोजीशन अब संतान योग देगी, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ को मधुर बनाएगी, लेकिन माता पिता की सेहत में चिंता या स्थान परिवर्तन के योग बना रही है। अब कहीं जाना पड़ सकता है। बात करते हैं तुला राशि की तो तुला राशि, अब आपका भी समय पलटेगा। सबसे पहले अगर जीवन में संतान के लिए प्लान करना है तो 1.5 साल मुश्किल दिखता है। रिलेशनशिप में धोखा मिलना, धोखा देना अब दिखाई देगा। धन स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में फंस सकता है, ध्यान दीजिएगा। वहीं बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए अच्छी है, तो भाग्य को विशेषकर विदेशी जमीन में आजमाना या सोने पीतल में आजमाना आपके लिए उचित रहेगा। बात करें कन्या राशि की तो कन्या राशि, राहु और केतु की पोजीशन या बृहस्पति की या शनि की पोजीशन ओवरऑल आपके लिए बात करी तो आपको कूटनीति, चालाकी, तेज गति और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता देगी। वहीं आपको विदेशी जमीन से लाभ हो पाएगा। काम में भी आपको खूब मजा आएगा और मेहनत से काम कर भी पाओगे। आपके लिए स्थिति शुभ ही शुभ दिखती है। बात करें सिंह राशि की तो सिंह राशि, अब आपको कई मामलों में संभलने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ में सबसे अधिक संभलिएगा। पार्टनरशिप में धोखा खाने से बचिएगा। अगर विवाह के बंधन में बंधना चाहते हो तो पहले कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा, वरना गलत पार्टनर चुन सकते हो। साथ ही रियल एस्टेट में संभलकर काम करें। पैसा फंसने के योग बनते हैं। घुटनों की दिक्कत विशेष परेशान करेगी। सूझबूझ से सेहत का ध्यान रखकर अपने टाइम को प्लान करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, अब राहु की पोजीशन, कोई सिर की बीमारी या स्किन का डिजीज आपको तंग कर सकता है। वहीं इस समय धन आकर धन जाने के पूरे योग बन रहे हैं। संभल कर इन्वेस्ट कीजिएगा। एक बार धन कमा लिया तो सेविंग्स पर विश्वास कीजिएगा। बृहस्पति की पोजीशन भी कुछ इसी प्रकार से है। हालांकि अनसर्टेन लाभ देगी, लेकिन एक हाथ पैसा आना, दूसरे हाथ जाना या पेट का रोग और मोटापा आपको तंग कर सकता है। कर्क राशि, सूझबूझ से संभल कर अगर टाइम को प्लान करोगे तब लाभ होगा। तब नवम भाव में बैठा शनि आपको मालामाल करेगा। विशेष रियल एस्टेट में सबसे अधिक लाभ आपका दिखाई देगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि, आपके लिए स्थिति बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी। अब आपकी सूझबूझ, काम करने की क्षमता, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। अब आप धर्म कर्म से जुड़ोगे। दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होगी। जीवन में नए रिश्ते जुड़ेंगे। भाग्य भरोसे नहीं रह सकते, लेकिन कर्म 4 गुना अधिक प्राप्त होगा। काम से आप पूरी तरीके से संतुष्ट रहोगे। जॉबलेस को अच्छी जॉब लग पाएगी। आपके लिए ग्रहों की स्थिति काफ़ी मजबूत है। अगर इसका इस्तेमाल किया तो मालामाल आने वाला समय आपको कर सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि के बाद वृषभ राशि की। वृषभ राशि, ग्रहों की स्थिति आपको काम में बदलाव देगी। अब आपको काम में कुछ नया करने का समय देगी। स्थान परिवर्तन के योग बनाएगी। परिवार में सबकी सेहत का ख्याल रखना
आपकी जिम्मेवारी रहेगी। ये समय व्यापारियों को विशेष प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन अगर इस समय बदलाव किया सूझबूझ से तो तरक्की आपके कदम चूमेगी, क्योंकि शनि की पोजीशन लाभ बरसाने को तैयार है। सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। अगर मेहनत की तो लाभ में कमी नहीं आएगी। वहीं राहु केतु की पोजीशन, शनि की पोजीशन या बृहस्पति की पोजीशन धन के रूप में आपको मालामाल जरूर करेगी। इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। परिवार में नए रिश्ते जुड़ेंगी, लेकिन मेहनत लगेगी। ये तय है कि मेहनत लगेगी। और व्यापार में अगर बदलाव हो तो डरिएगा नहीं, आप बिल्कुल बदलाव कर सकते हैं। समय उचित रहेगा। क्या बदलाव करना है उसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाएं। बात करते हैं मेष राशि की, तो मेष राशि आपका समय पूरी तरीके से पलट चुका है। पहले तो 7.5 का प्रभाव आपको टेंशन दे रहा था, लेकिन अब राहु केतु की पोजीशन आपकी उस टेंशन को थोड़ा कमजोर करेगा, क्योंकि राहु और केतु अब जब पोजीशन बदलेंगे तो आपको लाभ देंगे, नुकसान की भरपाई करने का मौका देंगे। जो शनि आपको संघर्ष दे रहा था वो राहु आपके लाभ भाग्य में पलटेगा। वहीं बृहस्पति की पोजीशन आपकी भागदौड़ जरूर करवाएगी, लेकिन भाग्य का साथ आपको मिल पाएगा। कुल मिलाकर मेष राशि जहां से चीजें उम्मीद छोड़ चुकी थी, अब एक नई शुरुआत होगी। एक चीज ऐसी है जो आपको जरूर प्राप्त होगी, और वो है आपके कर्मों का फल दुगना होकर अब आपको मिल पाएगा। 7.5 के बावजूद बिल्कुल मत डरिएगा, मेहनत करिएगा, लाभ तय है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब ग्रहों की स्थिति स्टेबल हो चुकी है। जो चीज़ें छूट गई थी अब वो मिलेंगी, या जो चीज़ पाना चाह रहे थे वो छूट सकती हैं। इसलिए विशेष उपाय करें या कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, ताकि गोचर और कुंडली के अनुसार अब आप अपने समय को जान सकें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दिया है, टेक्स्ट करें, अपॉइंटमेंट लें और मुझसे बात करें। धन्यवाद।